ओम श्री कल्कि वैष्णवे नमः। महाभगवान कल्कि अवतार सरकार गौर शाही जी महाराज के नाम से आरंभ इस दिव्य कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुरुतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम। हमारे पूज्य गुरु यूनुसल गौहर जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों को भी मैं स्वागत करती और हमारे दिव्य अतिथिगण जो इस कार्यक्रम का मान बढ़ाते हैं और हमें सनातन धर्म के अध्यात्मवाद के ज्ञान जो कि महाभगवान कल्कि अवतार जी से उन्होंने प्राप्त किया है उसका यहाँ उल्लेख करते हैं। उन सभी संत गणों का भी स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलावधूत स्वामी शशिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत अर्जुन निगम बाबू जी महाराज। जी, तो इस कार्यक्रम में सबसे पहला प्रश्न मैं आज कुलावधूत स्वामी शशिदानंद नाथ जी महाराज से करूंगी। प्रश्न यह है कि महर्षियों में भृगु, वाणी में एकाश्वर ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय के रूप में परमात्मा का बसेरा तथा सच्चा यज्ञ जप यज्ञ ही है। यह भी श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में जो समझाया गया है उस पर आप अध्यात्मवाद के ज्ञान के जरिए इस पर भी अपनी रोशनी डालने की कृपा करें। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ से जोड़ जी, अब आ रही। आवाज अभी भी नहीं आ रही है। जी, राजेंद्र निगम बाबू जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तक जब निकाले तो आया था। अच्छा, हाँ बहन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी, अब आ रही है। अब आ रही, हाँ आ रही है। जी जी, बीच बीच में छोड़ दे रही है क्या? अब कंटिन्यू आ रही है। कहने का आशय ये है कि कहने का आशय यह है कि महर्षियों में भृगु मैं हूँ, वही भृगु जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारा था, और वाणी में मैं ओंकार हूँ,
यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और पहाड़ों में हिमालय हूँ। तो क्या ये जानकारी मिल जाने से परमात्मा का पता चल गया और वो मिल जाएगा? हम भृगु को कहाँ ढूंढें? ओंकार में कैसे परमात्मा की तलाश करें? और यज्ञों में जब हम कैसे करें कि वो परमात्मा मिल जाए, तथा हिमालय पे हम कैसे जाएं कि वहां उसके दर्शन हो जाएं? वस्तुतः यहाँ पे विभूतियों की चर्चा हो रही है कि हमारे शरीर में वो कौन से केंद्र हैं, वो कौन सी विभूतियां हैं जिनको जागृत करके या जिनको समझ के हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। महर्षि भृगु को जानने के लिए पहले इनके शाब्दिक अर्थ को जाना जाए। भ्री का अर्थ होता है प्रकाश या सूर्य, और गु का अर्थ होता है अंधकार। गुरु में पहले अंधकार है और रू माने प्रकाश होता है, बाद में प्रकाश है। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, लेकिन भृगु मुनि वो हैं जो प्रकाश से अंधकार की तरफ चले गए, स्वतः ले नहीं गए, दुनिया को तो प्रकाश में ही डाले, लेकिन खुद अंधकार की तरफ चले गए। वो कौन सा अंधकार है? जो वो आभा दिख रही है उस परमात्मा की, उसके पीछे का वजूद क्या है, उस वजूद में जो खो गया है उसका नाम भृगु है। जो उस परमात्मा में लय हो गया है, जो उस परमात्मा में एकाकार हो गया है, वो भृगु हैं। तो जब भृगु को हम ठीक से समझ पाएंगे तब वो परमात्मा मिल पाएगा। और भृगु का मतलब भ्रिकुटी, भ्री शब्द से ही भ्रिकुटी बनी है। ये तीसरे नेत्र की तरफ इशारा है, अर्थात हमारे आज्ञा चक्र की, जिसको हम अना भी कहते हैं। तो जब तक ये आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होगा, ये नहीं जागृत होगा, ये अना नहीं जागृत होगा, तब तक हम किसी भी माध्यम से उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो भृगु का अर्थ यह है कि हम अपने आज्ञा चक्र को जगा दें और उसी भृगु की तरह जो प्रकाश से परमात्मा को जानने के बाद भी उसके आगोश में चला गया, एकाकार हो गया, उस अंधकार में लय हो गया, वो भृगु है। और जब तक ये स्थिति नहीं बनेगी उस परमात्मा को हम नहीं जान पाएंगे। दूसरी बात ओंकार की ये कह रहे हैं। ओंकार मतलब क्या है? अ उ म। जब विस्फोट हुआ तो उसमें उस समय जो नाद सुनाई पड़ा वो ओम के ध्वनि में सुनाई पड़ा। तो पहले अ की आवृत्ति हुई, फिर उ की आवृत्ति हुई, स्वर सुनाई पड़ा, और अंत में म। इसकी एक निश्चित सीमा है, उसके विस्तार में हम लोग जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर हम साधना के क्षेत्र में जाएं, शक्ति की साधना, प्रकृति की साधना या उस भगवती की साधना की बात करें, तो मूलाधार तो बीज तत्व है। मूलाधार के ठीक ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जहां सारी की सारी संपूर्ण शक्तियां, पूरा दुर्ग वहीं सजा पड़ा है। अष्टार पत्र है, अष्टदल कमल है, अष्टभैरव है, अष्टभैरवियां हैं, यक्षिणियां हैं, इंद्रादि दिक्पाल हैं, पूरा का पूरा साम्राज्य उसी स्वाधिष्ठान चक्र पे है। आवाज आ रही है? हाँ। तो उसी स्वाधिष्ठान चक्र पे है, मतलब यहीं से आरंभ है। बीज का जब नाश हुआ, बीज का नाश होता नहीं, लेकिन जब बीज का रूपांतरण हुआ तो जागृति वहीं से पैदा हुई। कहां से? स्वाधिष्ठान चक्र से। तो ये प्रारंभ हो गया। तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। दूसरी स्थिति क्या बनी कि यहाँ वो स्थान है जहां हमारी सारी कामनाएं, सारी आसक्तियां एकत्रित हैं। अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तमाम सारी चीजों को चाहना, ये स्वाधिष्ठान चक्र का काम है। तो भगवान ने कहा कि इन सारी इच्छाओं को, इन सारी अभिलाषाओं को उस नाभि चक्र में, जिसके माध्यम से तुम माँ के गर्भ में सुरक्षित रहे और बाहर आए, उस नाभि चक्र में ज्ञान रूपी अग्नि में इन सारी आसक्तियों को, इन सारी कामनाओं को हवन कर दो। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड का हवन कर दो। जब सब कुछ मिट जाएगा तब ये हृदय निर्मल हो जाएगा, आईने की तरह चमक जाएगा। आसक्तियां जब खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं जब खत्म हो जाएंगी, कामनाएं जब खत्म हो जाएंगी, तब आपका दिल चमकने लगेगा। और जब दिल चमकेगा तो आगे जो विशुद्ध चक्र है, ये मध्य हो गया हमारा हृदय चक्र या अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, और इसके बाद विशुद्ध चक्र पे
सारे 16 सारे जो दीर्घ और स्वर हैं, लघु स्वर हैं, वो सारी शक्तियां स्वरों की हमारे विशुद्ध चक्र पे है, मतलब कंठ में है। ये सारी विभूतियां हमको प्राप्त हो जाती हैं, सारी ताकतें हमको प्राप्त हो जाती हैं जो भटकाने का प्रयास करती हैं। लेकिन अगर हम साधनारत रहे तो उस आज्ञा चक्र पे पहुंच जाएंगे, जहां हंग माने आकाश बीज है, हंग छंग 2 बीज है। यहाँ केवल द्वैत रह जाता है, एक जीव रह जाता है, एक साधक रह जाता है, दूसरा परमात्मा रह जाता है। जब इस चक्र को हम एक्टिवेट कर देते हैं, अना चक्र को हम जागृत कर देते हैं, ये शक्ति जागृत हो जाती है, तो सीधे सीधे परमात्मा के पास हम पहुंच जाते हैं। तो ये अंत है, जो अना है वो अंत है, हृदय मध्य है, स्वाधिष्ठान आरंभ है। तो ये अ उ म है, यही ओम शब्द है। और इसी को आप चाहें तो कह सकते हैं अलिफ लाम मीम। इस्लाम में इसी को अलिफ लाम मीम भी कह सकते हैं, यही ओम है। तो दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है, तो ये ओंकार है। आगे क्या कहते हैं, यज्ञानाम जपयो यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप हूं। तो जप के लिए कहा क्या भगवान कृष्ण ने, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरेन। ओम एक अक्षर का वो परमात्मा ब्रह्म है, जिसको हम समझाने का प्रयास किए, हो सकता है ठीक से ना समझा पाया हूं। उस ओम का जप करो और मेरा ध्यान करो। ध्यान किसका, मैंने गुरु का, जो सद्गुरु है उसका ध्यान करो और उसका जप करो। ये जप भी कैसा हो, केवल हम राम 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 करते रहें तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब वो हो कि हम जप कर रहे हैं और भिगु की स्थिति आ गई, मतलब हम ध्यान में खो गए। कब जप चल रहा है, कब ध्यान आ गया, कब हम समाधि में चल गए, ये स्थिति जब बनती है तो इसको हम जप यज्ञ कहते हैं। कि जब हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको पता नहीं, हम समाधि में हैं या बाहर हैं हमको पता नहीं, ये जप यज्ञ की महानता है। मतलब एकाकार की स्थिति में ही वो परमानेंट रहे, दीवानगी की स्थिति में ही वो परमानेंट रहे, ये जप यज्ञ की परिभाषा है। कि तुम कुछ न करो, सिर्फ दीवाना बना दो, बस इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। तो ये दीवानगी होनी चाहिए। ये दीवानगी अगर नहीं है, आपको भान है अपने शरीर का, उस जप का भान है, तो आप जप नहीं कर रहे हैं। जप हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। अभी सूफी साहब ने बताया कि जो कल्ब का जप है वो निरंतर होता रहता है, सोते में, उठते में, बैठते में। तो वो स्थितियां पूर्व की जो जप की प्रणाली थी, श्वासों की, उस प्रणाली में भी जप होता रहे और उसकी अनुभूति न हो। इस जप की स्थिति जो बनती है वो जप यज्ञ है। और अस्थावराणाम हिमालय, जो हिमालय की स्थिति क्या है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां बर्फ कभी नहीं पिघलती, वहां गंदगी भी नहीं जाती, तो एकदम स्वच्छ है, एकदम शीतल है, इतना शीतल है कि वहां बर्फ जम जा रही है। तो आपके मन की जो स्थिति है वो साम्य अवस्था में आ जाए, वहां कोई विचलन न हो, कोई पिघलन की स्थिति न हो। आप जिस स्थिति में हैं, आप जिस अवस्था में पहुंच गए हैं, उस अवस्था से आप अवनत न हो। जिस स्थिति में परमात्मा ने आपको पहुंचा दिया है समाधि में, उस भृगु की स्थिति में, उस जप की स्थिति में, वो हिमालय ये दर्शाता है कि आपके मन के जो भाव हैं उसमें कोई कामना नहीं है, आपका हृदय शुद्ध हो गया है, स्वच्छ हो गया है। और समुद्र मंथन की तरफ हम अगर ध्यान करेंगे तो आपको वो पारिजात मिल गया है। पारिजात का मतलब ज्वर नाशक। पहले तो कामधेनु मिली समुद्र मंथन में, कामधेनु के बाद कल्प वृक्ष भी मिला। ये दोनों इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं। जो जो इच्छा आपके मन में हुई वो सब पूरी होती चली गई। लेकिन जब पारिजात मिलता है तो जो भी आपके मन में अहंकार है या ताप है, उस ताप का वो समन कर देता है। चंद्रमा भी उसी स्थिति में आता है, वो और शांत कर देता है। तब वही हिमालय की स्थिति बन जाती है कि शुभ्र है, धवल है, स्थिर है, कहीं पिघलने वाला नहीं है, कोई स्थिति बदलने वाली नहीं है। ये हिमालय को बता के वो परिभाषित करना चाहते हैं कि एक साधक के मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो आपके जो मन की स्थिति है वो अवचलित रहने वाली हो, स्वच्छ हो, आपका हृदय स्वच्छ हो, ताकि उस परमात्मा की छवि आपके हृदय पे
पड़े तो वही नजर आए, आपका वजूद ही मिट जाए, कब जब चल रहा है, कब नहीं चल रहा है, कब समाधि में है आप। तो सबका मूल यही है कि वो परमात्मा आपके शुद्ध मन में है, जो धवल है, जो शांत है, जो किसी ताप के बिना है, कोई ताप आपको सता नहीं रहा है। तो ये शीतलता आ जाए, ये साम्यता आ जाए, ये समता आ जाए, उस स्थिति में जो स्थिति बनती है वो परमात्मा का स्वरूप है। ये हमारे शरीर की विभूतियां हैं। तो ये महर्षियों के द्वारा या वाणी के द्वारा या जप के द्वारा या पर्वत के द्वारा हमको समझाने का प्रयास किया गया। यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर है, वो तुम जागृत कर लो तो उस परमात्मा को पा जाओगे। जी जी, आपने बहुत बहुत सुंदर व्याख्या की। अभी आपके सामने उपस्थित थे कुलवधु स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, जिन्होंने अभी आम जिंदगी के उदाहरणों से भी, फिर भगवत गीता से भी और सरकार घोड़शाही के ज्ञान की रोशनी में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा और इससे मिलने वाले बहुत सारे जो विशेष ज्ञान से भी आप लोगों ने अगर पहली बार भी सुना होगा तो आपको आनंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ऑलरेडी टीवी के जो मैसेंजर है वहाँ पे आप टेक्स्ट अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको हमारे गुरुजी सूफी मास्टर यूनुस अल गौहर या हमारे यहाँ अभी उपस्थित संतों में से कोई भी आपके उस प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा या अगले एपिसोड में उस प्रश्न को लिया जाएगा। अभी मैं बढ़ती हूँ हमारे वरिष्ठ संत स्वामी विश्वानंद जी महाराज की ओर। आपसे आपका पहले तो इस कार्यक्रम में स्वागत है और दूसरा आपका प्रश्न है कि पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में सागर के रूप में परमात्मा का बसेरा यह मनुष्य के शरीर में भी किस प्रकार है, कृपया समझाने की कृपा करें। जी बहन जी, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में सागर के रूप में परमात्मा ही बसे हुए हैं। इस बात को भगवान गीता के अध्याय 10 के योग के श्लोक नंबर 24 में समझाया है कि आ रही है बहन जी? आपकी आवाज आ रही है, मेरी लेकिन आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज तो आ रही है ना। चलो चलो अभी आवाज से चला लेते आज। हाँ, मेरा कैमरा ऑन ही है, लेकिन वो इंटरनेट के प्रॉब्लम से हो सकता है, लेकिन आवाज से चला लेते। जी। पुरोदसां मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि समग्र जीव सृष्टि को आनंद पूर्ण जीवन मिलता रहे, इसीलिए परमात्मा ने ये सब जो जीवों की मदद करने हेतु अपना बसेरा विविध रूप में, यानी मनुष्यों को आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मनुष्य के शरीरों में अनेक अंगों में किया हुआ है और सामान्य लोग भी आसानी से समझ ले, इसलिए बाहर इस नासूती दुनिया में परमात्मा ने अपना बसेरा किया हुआ है। दोनों जगह पे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इस संसार में लोगों को ज्ञान की सेवा पहुंचाने के लिए, सामान्य लोगों के लिए पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति बनके ज्ञान की सेवा पहुंचा रहे हैं और साथ साथ मनुष्यों के लिए सर्वोपरि का शरीर धारण करके उनके मुख से ज्ञान की सेवा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मनुष्य के शरीर में सदगुरु का मुख ही बृहस्पति है और सब प्रकार की महान ज्ञानी हस्तियों का मुख ही मनुष्यों के शरीर में बृहस्पति है, वैसा समझाया जा रहा है। सेनापतियों का कार्य है युद्ध में कुशलता और संपूर्ण ताकत से
ताकत के साथ योजना पूर्वक लड़ाई लड़के सेना को विजय दिलवा कर कीर्ति देने वाले सब सेनापतियों को कीर्तिमय ही कहलाते हैं, कार्तिकेय ही कहलाते हैं। इसीलिए शरीर के बाहर सब प्रकार के युद्धों को विजय देने वाला सेनापतियों में कीर्ति दिलवाने वाला कार्तिकेय ही है। और मनुष्य के शरीर में जो दो भुजा ये भी सेनापति मानी जाती है। और मनुष्य के शरीरों के ऊपर जब जब संकट आता है तब तब यही भुजाएं सेनापतियों का पात्र अदा करते हैं। और ये भुजाएं ही सेनापतियों का पात्र अदा करते हुए संकट को दूर करके विजय की कीर्ति दिलवाने का कार्य ये दो भुजाएं करती है। इसीलिए मनुष्य के शरीरों में ये दो भुजाएं सेनापतियों में कीर्ति दिलवाने वाली कार्तिकेय समझकर भुजाओं में शक्ति के रूप में परमात्मा का बसेरा समझना है। मनुष्य के शरीरों के बाहर इस दुनिया में जल संग्रह होते हैं। वैसे जल संग्रह के बहुत सारे स्रोत दिखते हैं, जैसे कि नदियां, तालाब, बड़े बड़े डैम, लेकिन इन सबसे महान और विशाल तो सागर ही है। वे सब प्रकार की नदियों को अपने में समाहित कर पाता है। इसलिए सब जलाशयों में सागर के रूप में परमात्मा का बसेरा समझना है। मनुष्य के शरीर में जठर यानी कि पेट को ही सागर समझना है, क्योंकि मनुष्य जब प्यास बुझाने के लिए जल पीता है तो वे जल पेट में संग्रहित होके फिर भाप बन के खून के साथ मिश्रित होके संपूर्ण शरीर को शीतलता प्रदान करते रहता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर में भी सब प्रकार के जलाशयों में पेट रूपी सागर के रूप में परमात्मा का बसेरा समझाया गया है। बाहर इस दुनिया में सागर से भाप बनके बारिश से समग्र जीव सृष्टि तक जल पहुंचाने से समग्र जीव सृष्टि जीवित रह पाती है। वैसे ही मनुष्य के पेट रूपी सागर से भी पानी की भाप बनके खून के साथ मिश्रित होके मनुष्य के सब अंगों को जीवित रख के कार्यशील रखने वाला ये मनुष्य का पेट रूपी सागर में भी परमात्मा का बसेरा समझाया गया है। तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में और बाहरी में परमात्मा का बसेरा इस प्रकार रहता है। जी दीदी, जी बहन जी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभी आपके सामने अभी ऑडियो जो आप सुन रहे थे वो स्वामी विश्वानंद जी महाराज की है। हमारे स्वामी जी सरकार जी की कृपा से अलग अलग जगहों पर इस दिव्य मिशन के कार्य से जाते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी नेटवर्क इश्यू आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस ऑडियो से भी लाभान्वित हुए होंगे। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि सर्व वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद के रूप में परमात्मा का बसेरा, सनातनी लोगों का वनस्पति प्रेम तथा नारद को यानी जिब्राइल के रूप में कैसे समझा जाए, कृपया समझाने की कृपा करें। अभी हमारे महाराज जी ने ये जो सारी चीजें जो ये बयान की गई है, यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो है प्रतीकात्मक हैं और ये सब जो है ये अंदर ही है। पीपल का वृक्ष कहा गया है, पीपल का वृक्ष का ये भगवान कह रहे हैं कि हम वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। अर्थात इस ये पूरे संसार में जो जो चीजें मौजूद हैं, जो हस्तियां मौजूद हैं,
चाहे वो सजीव में हो या निर्जीव में हो, पेड़ पौधे में हो या जीव जंतुओं में हो, जो उनका जो विशिष्टता है वो परमात्मा की वजह से है, यानी उसमें परमात्मा मौजूद है। परमात्मा मौजूद होने का जो अर्थ जो लगाया जाता है वो वास्तव में लोगों की कयास कुछ अलग होती है। लोगों का कयास जो है, अगर कोई कहा जाता है कि फला चीज के अंदर परमात्मा है, तो वो दुनिया समझ नहीं पाती है, सुन तो लेती है लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाती है कि ये ईश्वर इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, सारे जो है ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्थूल शरीर लेके और वह जो है वो पेड़ में, पौधों में, पत्तों में, जिया में, जानवर में, है ऋषि में, मुनि में, ये जो है पीपल के पेड़ में, इस तरह का स्थूल जिस्म लेके नहीं घुसता है जी। हाँ, उसकी मौजूदगी उसके नूर के रूप में होता है, उसके नूर के रूप में होता है, उसकी ज्योति के रूप में होता है। नूर और ज्योति एक ही चीज है। दुनिया जो है नूर और ज्योति को नहीं समझ पाती है। नूर और ज्योति एक ऐसी वो तवानाई है जिससे आपका बातनी निजाम चलता है। जी जी। जिस तरह इस दुनिया में ये जीने के लिए हमको जो है भोजन की जरूरत है, शरीर के पोषण के लिए, उसी तरह अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए हमारी सूक्ष्म आत्माओं को पोषण करने के लिए नूर की जरूरत है, ज्योति की जरूरत है। उसको ज्योति कह लें या नूर कह लें या दिव्य ऊर्जा कह लें, डिवाइन एनर्जी कह लें। तो जो गीता में भगवान कृष्ण जो है अपनी मौजूदगी भिन्न भिन्न स्थानों पर जो कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उसी एक परम पिता परमेश्वर का नूर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जिया जनावर, जमीन आसमान में व्याप्त है। जी, मैं आपको बताता चलूं कि कुरान में भी यही बात है जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपनी मौजूदगी हजर सजर में बता रहे हैं। और कुरान भी अपनी मौजूदगी, अल्लाह जो है अपनी मौजूदगी कुरान में हजर सजर सब में बता रहा है। हजर सजर का मतलब पेड़ पौधे, पहाड़, ईंट पत्थर, यही सब। जी, वो मौजूदगी जो है वो जर्रे जर्रे, लोग कहते हैं ये कि खुदा जर्रे जर्रे में है। तो जर्रे जर्रे में कैसे खुदा है? जी, जर्रे जर्रे में खुदा का मतलब ये हुआ कि जर्रा जर्रा उसका विरद, उसका जो है जिक्र फिक्र संकीर्तन करता है। ये भेद तो सरकार गौरशाही ने खोला। ये बातें हम सुनते आए कि कायनात के जर्रे जर्रे में परमात्मा मौजूद है। वो पेड़ में, पहाड़ में, पर्वत में, सब जगह है। और ये बात विदित तो है, लेकिन कैसे है ये दुनिया को नहीं मालूम है। हाँ, ये चीज सरकार ने बताया कि जो हिंदू पत्थर पूजा करता है वो हक परस्ती करता है। कैसे हक करता है? इसलिए कि वो पत्थर में एक ऐसा रूह है जो अल्लाह का जिक्र करती है ना। तो अल्लाह का जिक्र करती है, तो जब जिक्र किया जाता है, जब सिमरन किया जाता है, रगड़ा लगाया जाता है, तो उसमें से जो है नूर बनता है ना। ये नूर की मौजूदगी अल्लाह की मौजूदगी है, इसलिए ये नूर उसी का है ना। तो हजर सजर में ईश्वर परमात्मा भगवान अल्लाह अगर मौजूद है तो वो नूरी वजूद है, उसमें नूर की शक्ल में मौजूद है, स्थूल शरीर में नहीं। हमारे देखा गया है आमतौर से कि हमारे सनातन धर्म में इस ठोस इस सॉलिड शरीर को लोग कहते हैं कि ये भगवान ही ये ऊपर बैठा था और ये चमड़ी का जिस्म जो है यही ऊपर बैठा था, वही नीचे उतर के आया। नहीं, ऐसा नहीं है।
तो चमड़ी का जिस्म का सहारा लिया तुमको देखने के लिए। उसका तो नूरी वजूद है, वो तेरे चमड़ी के जिस्म में घुसा है। परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण के जो वो मोर पंख वाला था उसके अंदर मौजूद था ना, वो अंदर बैठता है। और वो अंदर इसीलिए उन्होंने कहा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनयंतो माम बुद्धया, ये जानंतो ममा व्यय मनुमुत्तमम। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम लोग हमको आदमी देख रहे हो ना, तुम लोग आदमी समझ रहे हो, दुनिया हमको आदमी देख रही है, मुझको मानव के रूप में देख रही है, हमको आदमी समझ रही है। हमारे परम भावम जानंतो ममा वै मनुत्तमम, मेरे परम भाव को तुम नहीं जानते। वो परम भाव क्या है? वो परम भाव वही है जो अल्लाह का वजूद उनके अंदर मौजूद है, वही परम भाव है। दुनिया ये देखती है स्थूल शरीर है, और मुसलमान भाई कहते हैं कि लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसको कोई माई बाप नहीं, कोई पैदा नहीं किया, कोई पैदा नहीं हुआ। यही तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण को ही तो अल्लाह है, भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है। अरे यार कह रहे हैं तो समझो किस तरह है। भगवान उनके अंदर है, जैसे गौसे पाक के अंदर था, जैसे ख्वाजा गरीब के अंदर अल्लाह था, वो वासिल बिल्ला था, इसी तरह वो कृष्ण भी वासिल बिल्ला है। चलता फिरता कृष्ण का शरीर परम पिता परमेश्वर का है, अल्लाह का है। उसी तरह चलता फिरता गौसे ख्वाजा का जिस्म अल्लाह का है। ये चलता फिरता अल्लाह है, ये चलता फिरता भगवान है। बात एक ही है, बात वसल की है। वसल का मतलब आ जाना, भगवान आ गया, जिसके अंदर आ गया अल्लाह। लेकिन जिसके अंदर उसका नूर है, उसके अंदर नूर है, पूरे कायनात में जर्रे जर्रे में उसका नूर है। हाँ नूर है, तो हम उस नूर की पूजा करते हैं। हम पेड़ को थोड़ी पूजते हैं, हम पत्थर थोड़ी पूजते हैं, हम तो अल्लाह के नूर की पूजा करते हैं। और वो कभी कभी जिस्म में, पत्थर में आ सकता है तो जिस्म में नहीं आ सकता। पत्थर में उसका नूर आ सकता है, पौधों में उसका नूर आ सकता है, कीड़े मकोड़े में जर्रे जर्रे में आ सकता है। ये जो अफजल तरीन जो मखलूक है इंसान है, अशरफुल मखलूकात में नहीं आ सकता। तो वो अशरफुल मखलूकात भगवान कृष्ण थे, उनके अंदर वो आके बैठा, गोया मेरा खुदा है, मेरा परमात्मा है, अल्लाह है। और यही जो है गौसे पाक का हाल है। गौसे पाक ने कहा था ना कि जो वसले इलाही तक जिसकी रसाई हुई, यानी जिसके अंदर अल्लाह आ गया, अगर इबादत का इरादा करे तो कुफराने नेमत होगी। वाह क्या बात है, कुफराने नेमत कैसे होगी? अल्लाह आ गया, उसको छोड़कर तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो तो कुफर ही तो करोगे। तो उसी तरह कृष्ण जिसके सामने है, कृष्ण मिल गया, कृष्ण को छोड़कर मंदिर में पूजेगा तो कुफर ही तो करेगा। तो ये चीज जो है वो भगवान जर्रे जर्रे में है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, ताकि आप उसको देख सकें, इसलिए वो जिस्म का सहारा लेके आपको दृश्य करता है, आपको अपना जलवा दिखाता है। देखो मेरी आंख ऐसी है, देखो मैं इस तरह बोलता हूँ, देखो मैं इस तरह चलता हूँ। कभी गौस के रूप में, कभी ख्वाजा के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी रैदास के रूप में, कभी शंकराचार्य के रूप में। वो उसके अंदर आता है। अब बहन ने एक सवाल किया है कि नारद को जिब्राइल का कहा जाए कि नहीं, जिब्राइल माना जा सकता है कि नहीं? तो मैं तो ये कहूंगा कि नारद मुनि को जिब्राइल नहीं कहा जा सकता। नारद मुनि तमाम ऋषियों के गुरु थे, तो वो गुरु के किरदार में हैं, वो भगवान से मिलाने वाले हैं। वो इल्म और ज्ञान के जरिए आत्मा का आपका पोषण करके भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिब्राइल वो है जो भगवान के संदेशों को यहाँ जमीन पर लाते हैं और कुछ विशेष लोगों को उठा के ले जाते हैं। मतलब जिब्राइल का मतलब हुआ सीढ़ी, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी सीढ़ी उनके सहारे मेराज तक पहुंचा गया। पैगंबर इस्लाम जिब्राइल का सीढ़ी बना के तब न मेराज पे गए, है कि नहीं? और जब सीढ़ी हट गई तो एक बार तो जिब्राइल के साथ गए, बाकी जो है
35 बार जो है रूहानी तौर पे गए। जब रूहानी तौर पे गए तो जिब्राइल की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब जिस्मानी तौर पे गए तो जिब्राइल की जरूरत थी। वो सवारी था ना, वो ले जाने वाला था। तो ये जिब्राइल ये जो है इन भगवान वालों को ढोने का काम करता है, और नारद मुनि भगवान जो है वो बनाने का काम करते थे, ढोने का काम नहीं करते थे। इसलिए नारद को जिब्राइल से तुलना नहीं किया जा सकता। नारद एक गुरु है और जिब्राइल एक नौकर है। तो नारद को और जिब्राइल से तुलना नहीं किया सकता। अब जिब्राइल की जरूरत किसको पड़ती है? जिसको ईश्वर बुलाता है, जिसके माध्यम से ईश्वर इस जमीन पर अपना संदेश भेजता है, तो उसमें जिब्राइल का रोल है। उसमें एक ऐसे फरिश्ता की जरूरत है जो वहां का जो है भगवान का ये काम है ना, उसका नौकरी, ईश्वर का नौकरी है ना, यहाँ आके गए। अब देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जमीन पर जो है आप तशरीफ फरमा थे, और ये जो है उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा थे, जिब्राइल आए और आप सोए हुए थे, और जिब्राइल जो है अपनी पलकों से उनकी आंख उनके कदमों, उनके पाए मुबारक को अपने पलकों से जो है छू रहे हैं, छू रहे हैं कि बेअदबी न हो जाए, मेरे महबूब को बुरा न लगे। इतना अदब और लिहाज, इतना अदब और लिहाज कर रहा है। किसका किया जाता है? मालिक ने किया जाता है। तो जिब्राइल तो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, और उस गुलामी का मुजाहिरा उन्होंने किया। इतना अदब का मकाम रखा कि आपको जगाने के लिए छू नहीं रहे हैं, पलकों से छू रहे हैं। तो जिब्राइल जो है ये सीढ़ी है, यानी एक माध्यम इसको कहा जा सकता है, जो गिने चुने पैगंबरों के पास, मुरसलीनों के पास, उलुल अजल मुरसलीन जो विशेष महा अवतार हुए उनकी गुलामी में आते थे। लेकिन नारद जो है ये गुलामी में नहीं आते थे, ये तो गुरु का काम करते, तमाम ऋषियों के गुरु थे। ये तो हृदय का सिमरन देते थे, भगवान के नूर और ज्योति दिलों में डालते थे। उन ज्योति के जरिए वो जो है वो अपने आध्यात्मिक रास्ता प्रशस्त करता था और भगवान तक, ईश्वर तक रसाई हासिल करना करता था। हाँ, वो खिजर से तुलना किया जा सकता है। तो खिजर इसलिए कहा गया कि मुरसलीनों की सिलसिला शुरू नहीं थी, यानी ईश्वर ने इस धरती पर जिसके जरिए इल्म भेजा, वो असमा का इल्म जिसके जरिए रब तक पहुंचे, है ना। तो ये इन लोगों का ये सिलसिला जारी नहीं था, यानी आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक उलुल अज़म मुरसिल नहीं आए थे। उसके पहले यह काम भगवान से मिलाने का, भगवान तक पहुंचाने का काम, वो इल्म याद देने का काम करते थे। उनको आप जो है आप कह सकते हैं। हाँ, तो इस रोल में नारद ने इस रोल में काम किया है जिस रोल में भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अब कह भी रहे हैं मुनियों में मैं नारद हूं। मुनियों में नारद का मतलब ये हुआ, विष्णु का मतलब वो जब इस इल्म का सिलसिला शुरू न हुआ तो आध्यात्मिक निजाम को चलाने वाला गुरु वो विष्णु है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस इल्म को, इस ज्ञान को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने ये जो है किसे कहा? इच्छाकू से। इच्छाकू का मतलब हुआ इच्छा का संबंध दिल से है, इच्छा का जो ताल्लुक है वो दिल से है ना। तो वो जो है वो योग का ज्ञान, यानी भगवान का नाम ओम हो या अल्लाह, वो दिल में पहुंचना, ये काम विष्णु ने किया, यह काम खिजर ने किया, यही काम नारद कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं कि हम मुनियों में, ऋषियों में नारद हूं। कैसे नारद हैं? उस गुरु का रोल कर रहे हैं जो भगवान तक मिलाने का ज्ञान दे रहे हैं।
वही काम सरकार को हर्षाई कर रहे हैं या विष्णु का रोल कर रहे हैं सरकार को हर्षाई? वो उसी नारद के रोल में है सरकार को हर्षाई। हाँ, जिब्राइल नहीं कहेंगे, जिब्राइल थे एक अल्लाह का नौकर है जी। हाँ, जो अल्लाह के महबूब का भी ताबेदारी करता है। तो नारद को जिब्राइल की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जिब्राइल किसी को इसमें जात का इल्म नहीं देते थे, किसी के कल्ब को मुनव्वर नहीं करते थे, किसी के अन्ना को बेदार नहीं करते थे। वो तो स्थूल शरीर उठा के ले गए। रसूलुल्लाह के स्थूल शरीर को ये धड़कता हुआ दिल सहित ये जो है रब के सामने आ गए। लेकिन एक ही बात, उसके बाद जब भी रसूलुल्लाह का जाना हुआ तो रूहानी तौर पर गए जिसमें जिब्राइल की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं? तो ये जिब्राइल एक सीढ़ी है। अच्छा, इसके अलावा भगवान और बंदे के बीच, खुदा और बंदे के बीच जिब्राइल के अलावा और भी सीढ़ी होती है। वो अल्लाह की मखलूक है जो सरकार को हर्षाई ने कहा ये तिफले नूरी है और जिस सतों की खिलाई है। इसके जरिए भी तो परवाज करता है, इसके जरिए भी रब तक पहुंचता है। तो ये सब जो है ये बिना सीढ़ी का जो सतों की खिलाई बिना सीढ़ी के चले गए, है कि नहीं? उसमें जिब्राइल को ले जाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद चला गया। तो हम जो है और वही यही है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस आपने जो भी उत्तर दिया इस प्रश्न का जो है वो उत्तर में मिल गया है कि जिब्राइल जो है उनको नारद से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और भी इस प्रश्न के जरिए आपने दिव्य रहस्यों को भी इसमें बताया है आसान करके। तो अभी बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा के रूप में परमात्मा का बसेरा, यह मनुष्य के शरीर में किस प्रकार है, कृपया समझाने की कृपा। जी बहन जी, घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा के रूप में परमात्मा ही बसे हुए हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 27 में समझाया है कि उच्चे श्रव समस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर से बाहर जो हम लोग जितने घोड़े देख रहे हैं वो बाहरी घोड़े है, लेकिन अमृत रूपी ज्ञान जो प्रकट होता है उसको समझने के लिए साधक का मन रूपी घोड़ा है जो दौड़ लगा के ज्ञान रूपी शब्द को समझने के लिए ऊंची उड़ान भर के श्रवण करने के लिए दौड़ लगाता है। उस साधक का मन को ही मनुष्य के शरीर में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा घोड़ा समझना है। जो साधक मनुष्य के मन को ही कहा गया है, बाहरी रूप में बहुत से सामान्य घोड़े होते हैं जो इस मिट्टी से उत्पन्न होके नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था वे अमृत देवों ने पिया तो उनका मन भी पवित्र होके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए दौड़ने लगा। इस प्रकार देवों के मन को भी उच्च श्रवा घोड़ा समझाया है। इस दुनिया में जंगलों में पाए जाने वाले हाथियों में ऐरावत हाथी शक्तिशाली माना जाता है। मनुष्य जब आध्यात्मिकता को धारण करता है, दिल में सिमरन करके आध्यात्मिक प्रकाश परमात्मा का जाति प्रकाश उत्पन्न करता है, तब दिल में बसा आत्मा, आत्मा के साथ जुड़ी बुद्धि और बुद्धि के साथ जुड़ा मन भी साधक का शक्तिशाली और प्रकाशित हो जाता है। उससे साधक का आत्मविश्वास, मनोबल और बुद्धि भी शक्तिशाली बनके सच्चा निर्णय लेने लगती है।
तो इस प्रकार साधक मनुष्य में उनका मनोबल, आत्मिक बल, बुद्धि बल को ही शक्तिशाली ऐरावत हाथी के रूप में समझाया गया है। इस रीति से दुनिया में जो मनुष्यों के ऊपर शासन करने की हैसियत और शक्ति धारण करके मनुष्यों को ऊपर शासन यानी कि अपना हुक्म चलाता है, अपने बस में रखकर मनुष्यों से अपनी इच्छा के अनुसार अपनी हितकारी कार्यों को जो कर सकता है उसको मनुष्यों का राजा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में, हृदय में जो आत्मा निवास करती है, वे आत्मा को जागरूक करके आत्मिक शिक्षा से, सिमरन की सच्ची प्रक्रिया से हृदय में परमात्मा का जाति प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न करके आत्मा को शक्तिशाली कर लेने से साधक मनुष्य की वैसी आत्मा फिर बुद्धि को अपने नियंत्रण में रख के, बुद्धि से जुड़ा मन को भी अपने नियंत्रण में रख के, मन से जुड़ी 10 इंद्रिया को भी अपने नियंत्रण में रख के, फिर इंद्रिया से जुड़ा संपूर्ण साधक का शरीर ऊपर शासन करने के लिए साधक की आत्मा सक्षम और लायक बन के शासन करने लगती है। इस प्रकार साधक मनुष्य के आत्मा को ही राजा समझा है। जो आत्मा संपूर्ण शरीर पर शासन करके एक राजा का पात्र यानी कि रोल अदा करने लगता है। इस प्रकार मन रूपी घोड़ा में मन, बुद्धि, आत्मिक बल रूपी ऐरावत हाथी में और साधक मनुष्य के आत्मा को ही राजा के रूप में परमात्मा ने साधकों के शरीर में बसेरा किया हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। जी दीदी जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा समय है, अगर स्वामी सच्चिदानंद जी चाहे तो हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आयुधों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतान उत्पन्न करने वाले कामदेव तथा सर्पों में वासुकी के रूप में परमात्मा का बसेरा यह मनुष्य के शरीर में भी किस प्रकार है, कृपया समझाइए। कृपा कम है इसलिए मैं संक्षेप में केवल इशारा करते हुए चल रहा हूँ कि आयुधों में हमारे पास साधना के लिए क्या अस्त्र होना चाहिए। हमको कोई युद्ध तो लड़ना नहीं है, और वो भी अस्त्र ऐसा होना चाहिए जो वज्र के समान कठोर हो, जो हीरे के समान कठोर हो, जो टूटे न कभी। तो साधना में केवल एक हथियार ऐसा होता है, संकल्प। हमारा वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं इसको हम किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा वज्र है, हमारा संकल्प ही हमारा वज्र है। और इंद्रियों को भी धेनु कहा जाता है। तो जब इंद्रियां हमारे बस में होने लगती हैं, हमारी इच्छित अभिलाषाएं पूरी होने लगती हैं, इसका मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हम परमात्मा की साधना करें, परमात्मा की उपासना करें, तो इंद्रियां हमको विचलित ना करें, तो वो कामधेनु की स्थिति है। और प्रजनन 50वीं कंदर्प, मतलब प्रजनन करने के लिए, स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि संसार में हमारी एक पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो यहाँ संसार की बातें नहीं, यहाँ अध्यात्म की बातें हैं। तो स्थितियां उन्नत कैसे होंगी? मूलाधार से हम स्वादिष्ठान पे आए, स्वादिष्ठान से मणिपूरक पे गए, सारा चीज हवन कर दिया, हमारा हृदय साफ हो गया, कल्ब हमारा स्वच्छ हो गया, हम विशुद्ध चक्र पे गए, फिर आज्ञा चक्र पे गए। तो उन स्थितियों को जो निर्मित करने वाला है वो कामदेव, कंदर्प माने कामदेव है। और दूसरे रूप में अगर हम सोचें तो कामनाओं का जो देव है, काम धन देव बराबर कामदेव, जो कामनाओं का देव है, मतलब वो दैवी इच्छा जो कामना है वो कामदेव है। कहने का आशय है कि हम अगर सारी वृत्तियों को यहाँ त्याग देते हैं, मणिपूरक पे सबका हवन कर देते हैं, तो भी हमारे मन में एक दिव्य इच्छा, एक दिव्य कामना रह जाती है। वो कामना रहती है उस परमात्मा से मिलन की, उस अल्लाह से मिलन की। ये कामना हम तब तक नहीं छोड़ पाते हैं जब तक उससे मिलन न हो जाए। जब उसका आज्ञा चक्र के बाद मिलन हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो ये कामदेव भी की भी स्थिति नहीं रह जाती है। और सर्पा नामस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी हूं। तो कीड़ा और पिंगड़ा हमारी दो नाड़ियां हैं, चंद्र और सूर्य। यही आप देव और असुर कह लीजिए। और हमारा जो मेरुदंड है,
यही वो सुमेर पर्वत है जिसको ईड़ा और पिंगला ने मंथन किया था, समुद्र मंथन जो हमारे शरीर में हुआ था, जिससे वो इस निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा घोड़ा मतलब हमारे मन पे नियंत्रण होने लगा। कामधेनु मतलब हमारी शुभ इच्छाएं पूरा होने लगी, हम साधना में आगे बढ़ने लगे। ये एक प्रतीक बना के समझाने का प्रयास किया गया पुराणों में समुद्र मंथन के द्वारा। तो ये समुद्र मंथन हमारी ईड़ा और पिंगला नारियां करती हैं, जिसमें वासुकी नाग मतलब हमारी कुंडलिनी शक्ति, जब कुंडलिनी हमारी मूलाधार से ऊपर उठती है तो यही वासुकी नाग है। इसी को वहां दैत्य और राक्षस मिलके मंथन कर रहे हैं, सुमेरु पर्वत को उठा के कहां से लाए और क्षीर सागर में पटक दिए। 5 किलोमीटर का वो सुमेरु पर्वत है और 500 मीटर की भी वो झील नहीं होगी जो वहां पे है, मानसरोवर झील। तो उसमें इतना बड़ा मंथन कैसे हो गया? और उसमें से गाय निकल रही है, घोड़ा निकल रहा है, हाथी निकल रहा है। क्या ये जीव सब पानी में रह सकते हैं? तो ये हमारे शरीर की स्थितियां हैं कि जब हम उष्ण और सौम्य तत्वों का रगड़ करते हैं अपने इस मेरुदंड पे, इस यहाँ की ऊर्जा पे, इसी को हम द्रौपदी भी कह सकते हैं क्योंकि वो यज्ञ सैनी है। तो वो ऊर्जा शक्ति, वो द्रौपदी जब ऊर्ध्वगामिनी होती है तो वो जो रस्सी है जो सहायक बनती है, जो ऊपर जाती है, उठाती है, वही यहाँ पे वासुकी है। तो संक्षेप में हम इसको यही समझ सकते हैं कि हमारा संकल्प जो है वो वज्र के समान दृढ़ हो, हमारी इच्छाएं संयमित होने लगे, मतलब कामधेनु बन जाए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसी हमारी इंद्रियां काम करने लगे। ऐसा ना हो कि हमारी दृष्टि कहीं सुंदर दृष्टि पर पड़ी तो हम उसी में उलझ गए और उसी के विषय में चिंतन करने लगे। तो ये कामधेनु है। और जो स्थिति आगे बढ़ रही है, हम मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे आए, स्वाधिष्ठान से मणिपूरक पे आए, जो अलग अलग स्थितियां बन रही है, शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, जो स्थिति अलग स्थित बन रही है, वो कामदेव है। और वो कामदेव जब वासुकी के संपर्क में आता है, हमारी चेतना को उन्नत करता है, तो ये वासुकी, ये चारों विभूतियां जो हैं वो हमारे शरीर की विभूतियां हैं। इन चारों विभूतियों को उत्पन्न करके, इन पे हम फोकस करके या इसका उन्नयन करके उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अभी हमको विराट में विभूतियां बताई गई, अब अपने शरीर में ये विभूतियां हैं। तो ऐसे ऐसे हर श्लोकों में 4-4 विभूतियां ये बताते जा रहे हैं। इन विभूतियों को तुम अपने अनुरूप बना लो, कामधेनु बना लो, वासुकी बना लो, वज्र के समान संकल्प कर लो, वो परमात्मा मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही संक्षिप्त में और कम शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत अच्छा लगा। आप सभी के एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही यूनिक स्टाइल होती है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन सब में एक डिफरेंट आनंद आता है। जैसे स्वामी जी भगवत गीता का उच्चारण करते हैं, उसमें भी एक आनंद है। हमारे सूफी संत आनंद निगम बाबू जी जो हैं वो अध्यात्मवाद के गूढ़ रहस्य को जो हमारे सतगुरु जी से प्राप्त हुआ है उन्हें, उसका बखान करते हैं। और हमारे कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज वो आम जिंदगी से लेकर जो इसका एक स्कॉलर की तरह जो है इसका जवाब देते हैं, टीचर की तरह इसको बताते हैं आम जिंदगी के उदाहरण के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, सबका अलग यूनिक स्टाइल है। मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी पसंद आता होगा। और जो आपके अगर क्वेश्चन है तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि अल्ट्रा टीवी के मैसेंजर का भी लाइव में लिंक चल रहा होगा, वहां पे अपने सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट सूफी मास्टर यूनुस अल गौहर जी से और हमारे संतों से। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को 11:30 से 12:30 भारतीय समय अनुसार अल्ट्रा टीवी लाइव प्रोग्राम में। जय श्री कृष्ण, जय गौर शाही, जय श्री कल की अवतार।